अक्सर हम सबकी जिज्ञासा होती है कि भगवान के दर्शन किसको प्राप्त होते हैं, भगवान किसको दर्शन देते हैं, भगवान के दर्शनों का पात्र कौन है, क्या योग्यता है जिसके आधार पर भगवत प्राप्ति होती है। भगवान के दर्शनों की अभिलाषा यदि आप में भी है तो आइए हम सब परम पूज्य श्री अनुरुद्ध महाराज की वाणी से इस बात को श्रवण करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। आप और मैं नाम जप करते हैं, ये नाम जप कैसा, कितना, किस विधि से, किस रीति से, किस योग्य होकर करना चाहिए, ये समस्त बातें आपकी और मेरी भगवत दर्शन की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। संत श्री कहते हैं कि जो नित्य प्रति 1 लाख अर्थात 64 माला हरिनाम प्रेम सहित जपता है उसे भगवत दर्शन की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे 3 बजे आदर पूर्वक जगकर प्रेम सहित हरिनाम नित्य स्मरण करता है, कानों से सुनता है, उसकी भगवत प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होती है। रात में 2-3 बजे उठ सकेगा, हरिनाम कर सकेगा तो रात को सूक्ष्म आहार करता है। जो ग्राम्य वार्ता, संसारी वार्ता, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि में व्यर्थ स्त्री पुरुषों के वार्तालाप से दूर रहकर केवल जीवन पर्यंत हरिनाम साधन में रत रहकर जीवन यापन करता है, उसको भगवत दर्शन प्राप्त होता है। जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 10 इंद्रियों को भी साधन में रत रख सकता है, उसे भगवत दर्शन होता है। पूज्य संत श्री कहते हैं जो 15वीं सदी के भक्त साधकों के अनुगत होकर अपना जीवन यापन करता है, इसी साधना से जिन्होंने भगवत दर्शन लाभ किया उनको सुनकर, पढ़कर उनके अनुसार जीवन यापन करता है, उसी को भगवत दर्शन होते हैं। जो भक्त और भगवान में प्रेम का संबंध जोड़कर अपना जीवन यापन करते हैं उसको भगवान का दर्शन अवश्य प्राप्त होता है। महाराज कहते हैं जो नाम और नामी में अंतर नहीं रखता वही हरिनाम को अंतःकरण में रमा सकता है, उसको अवश्य प्रभु के दर्शन का लाभ होता है। जिसका मन भगवान नाम में रम जाता है वही अपने साधन जीवन को सफल करता है। जो प्रत्येक कर्म को भगवान का समझकर करता है वही हरिनाम में मन को समाहित कर सकता है और उसको अवश्य प्रभु का दर्शन होता है। जो भक्त अपराध से बचकर सभी जीवों के हित में लगा रहता है, अंतिम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम, श्री राम प्रेम का लाभ उसे उपलब्ध होता है। जो हरिनाम स्मरण को प्राथमिकता देता है वह अपने साधन में भगवत दर्शन लाभ उपलब्ध कर लेता है। जो आहार, विहार, निद्रा पर अपना प्रभुत्व रखता है, जो प्रेम भक्ति का लाभ करता है, भगवान का प्रेमी बन जाता है, भगवान उसे तत्काल दर्शन देते हैं। जो मान, प्रतिष्ठा, घृणा आदि से दूर रहकर विनम्र बना रहता है, हरिनाम का प्रेमी बन जाता है। जो दूसरों को कटु वचन कहता नहीं, दूसरों के कटु वचन सहता है, सामर्थ्य रखता है, वह त्रैलोक विजयी हो जाता है। जो छोटे भक्तों को मन ही मन और अपने बड़े भक्तों को प्रत्यक्ष में साष्टांग दंडवत करता है, सभी का आदर की दृष्टि रखता है, वह भक्ति पथ पर निश्चित आगे बढ़ता है। जो भक्त और भगवान की सेवा में तन मन वचन से लगा रहता है वही भक्ति पल पर चलने की शक्ति सामर्थ्य को अर्जित करता है और ऐसा भक्त हरिनाम को अपना जीवन मान हरि दर्शन की अभिलाषा से उन्मुक्त हो जाता है। जो भगवान में श्री विग्रह को साक्षात भगवान समझकर तल्लीन होकर भावमय दर्शन करता है, वार्तालाप करता है, भगवान की प्रेरणात्मक आकाशवाणी को श्रवण करता है, वह निश्चित भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त करता है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं जो दूसरों में कोई दोष नहीं देखता, दोष दर्शन से घृणा करेगा, वही हरिनाम में रुचि रख सकेगा और उसको अवश्य हरिनाम के प्रताप से भगवत दर्शन प्राप्त होता है। कल की कथा में आपने और मैंने श्रवण किया कि किस प्रकार वह महात्मा जीवन पर्यंत भगवान के नाम का जप करते रहे, किंतु वैश्या के दोषों का दर्शन करने के कारण, उन्हीं का चिंतन करने के कारण अंत में नारकीय यातना को सहन करना पड़ता है। इसलिए हम और आप सच्चे साधक बनने के लिए इस पथ पर बड़ी दृढ़ता के साथ स्वयं को साध कर चले,
अन्य के, दूसरे के दोष का दर्शन कदापि ना करें। केवल हरिनाम जपते हुए अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें। जो निमाई निताई का स्मरण करते हुए हरिनाम करेगा, मन में उनको बसा लेगा, जो नित्य निरंतर प्रभु के नाम के प्रताप को जानकर उसमें श्रद्धा और विश्वास रखेगा, पूज्य श्री कहते हैं उसे भगवत दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। जो श्री नरसिंह भगवान के चरणों में हरिनाम का स्मरण करेगा, भक्ति भाव से निश्चय पूर्वक उसके भक्ति पथ की सभी बाधाएं दूर होगी, उसे प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। जो श्री गुरुदेव की अमृत वाणी को अपना जीवन चलाएगा, भगवत चरणों में जाएगा, जन्म मरण रूपी आवागमन के दारुण दुखों से वह निश्चित स्वतंत्र हो जाएगा, निश्चित मुक्त हो जाएगा। उपरोक्त बातों पर अमल करके देखें। पूज्य श्री कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सच पूछो तो संसार की आसक्ति ही मूल है जो भगवान से मिलने नहीं दे सकती। यही आसक्ति सच्चे सद्गुरु की कृपा से दुख रूप में सदा सदा के लिए दूर हो जाती है और आप और मैं हरिनाम को जपते जपते रटते रटते प्रभु को प्राप्त करने की योग्यता को अर्जित कर लेते हैं। वैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई विधि विधान किसी बात की आवश्यकता नहीं, एक हरिनाम से प्रेम होने के प्रताप से पूज्य संत कहते हैं निश्चय भगवत दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होती है। हम आप तो श्रद्धा से विश्वास से केवल और केवल प्रभु के नाम का आस्वादन करते रहें। नित्य निरंतर हरि के नाम को जपने से हरे राम 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 हरे हरे, राम जी को पुकारने के प्रताप से सीताराम 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 सीताराम, इस प्रकार भजने से निश्चय ही सारे दोष आपके और मेरे हृदय से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा और हृदय के निर्मल होते ही आपका और मेरा काम बन जाएगा, आपकी और मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए प्रथम और प्रमुख प्राथमिक काम यही है कि हम आप मन को परवाह छोड़ नित्य निरंतर हरि के नाम का कीर्तन करें, जप करें, हरि नाम का दर्शन करें। यही आपके और मेरे हरि मिलन की अभिलाषा को पूरित करने वाला है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।